ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे रामचंद्र, जो सत्ता चैतन्य रूप और शिला के कोशवत निर्विकल्प तन्मय रूप है, हे राम जी, जब उसमें स्थित होवोगे और समाधि में होकर के स्थित हो जाओगे, तब उत्थान हो, तब भी तुमको वही चैतन्य आत्म सत्ता ही भाषित होवेगी। कैसे? जो सत्ता चैतन्य रूप है, जिस चैतन्य सत्ता के माध्यम से मैं हूँ, हम और आप ये कहने में समर्थ होते हैं और सारे जगत का व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। वो चैतन्य, वो समस्त चेतनों में एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। इसी को उपनिषद ने कहा, चेतन चेतना नाम एको बहु नाम। बहुतों में जो एक चेतना संचारित हो रही है वो घन चैतन्य है। जैसे पत्थर में घन शून्यता का निवास होता है, ऐसे ही चैतन्य आत्म सत्ता में घन चैतन्यता का निवास है। और जैसे शिला में सुई डालने की गुंजाइश नहीं, ऐसे ही चैतन्य आत्म सत्ता भी घन चैतन्यता रूप है और निर्विकल्प तन्मय रूप है। जब राम जी उसमें स्थित हो जाओगे और समाधि में होकर के स्थित हो जाओगे, तब तुमको सब वही रूप भाषित होवेगा, अर्थात देह और जगत सब आत्म रूप भाषित होवेगा। हे रामचंद्र, जो पुरुष निर्मल सत्ता में स्थित भया है, वह शरीर के इष्ट पदार्थों में हर्षवान नहीं होता, और जो अनिष्ट पदार्थ हैं उसमें वो शोकवान भी नहीं होता। वह निर्मल रूप होकर के स्थित होता है। निर्मल, कैसा निर्मल रूप? देहाभिमान से रहित, संकल्प विकल्पात्मक मन से रहित शुद्ध चैतन्य आत्म सत्ता होकर के जब वो आत्मा दिखता है तो कहते निर्मल रूप होकर के स्थित है। वह आत्म सत्ता परम निर्मल है, अविनाशी है, और शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं है। राम जी जैसे भविष्यत नगर में अनेक चिंता युक्त जीव बसते हैं। भविष्यत नगर में, भविष्यत नगर क्या है? भविष्य में मेरा क्या बनेगा, क्या होवेगा, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ बिहारी बीमारी तो नहीं लग जाएगी, ये भविष्य की चिंता सभी को रहती है। उसी को भविष्यत नगर कहते हैं। उसमें भविष्यत नगर में अनेक चिंता युक्त जीव बसते हैं। वह सब उसके चित्त में ही स्थित होता है। ये सब जैसे पुरुष को देशांतर जाते अनेक पदार्थ रास्ते में दिखाई देते हैं, उनमें जो रास्ते में दिखाई देने वाले जो पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारे पदार्थ तो अनुकूल वाले होते हैं और बहुत सारे पदार्थ प्रतिकूल वाले भी होते हैं। कुछ तो इष्ट होते हैं, कुछ अनिष्ट रूप होते हैं। तो कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे भविष्य नगर में चिंता युक्त जीव बसते हैं, वह सब उसके चित्त में ही स्थित हैं। राम जी पुरुष को देशांतर जाते समय जैसे मार्ग में इष्ट अनिष्ट रूप भाषित होते हैं, परंतु जहाँ जाना है उसकी ओर ही वृत्ति रहती है हमेशा। राम जी मार्ग के पदार्थों में उसको राग द्वेष नहीं होता, जो जिसे रास्ता तय करना है, इसलिए पद पदार्थों में वो फंसता नहीं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनसे अपने को अलग रखता है, राग द्वेष से अपने को बचाए रखता है। देशांतर में जाने के लिए रास्तागीर
रास्ते के इष्ट अनिष्ट पदार्थों की ओर ध्यान नहीं देता और अपने मार्ग को जल्दी से तय हो जाए, अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, ऐसा ही सोचता है, न कि पद पदार्थों की ओर उसकी वृत्ति रहती है। मार्ग के पदार्थों में राम जी उसे राग और द्वेष नहीं होता। तैसे ही राम जी तुम भी अपना जीवन बना लो। तुम्हारे को राग में राग ना होना चाहिए और द्वेष में तुम्हें द्वेष ना होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही राम जी तुम भी हो जाओ। जैसे पत्थर से जल और जल से अग्नि नहीं निकलती, तैसे ही राम जी आत्मा में चित्त नहीं हो सकता। चित्त तो जगत के पद पदार्थों की वासना को लेकर के खड़ा हुआ है। अविचार से भ्रम से ये चित्त जानता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। विचार करने से ना मैं असली है और ना ही मेरा, हाँ, ये दोनों ही मिथ्या है। जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भाषित होता है, हाँ, दूसरा चंद्रमा भाषित होता है, तैसे ही आत्मा में चित्त भासता है। वास्तव में कुछ राम जी बना नहीं। वह ब्रह्म सत्ता नित्य है, सदा रहता है और कैसा है, शुद्ध स्वरूप है। जन्मना मरना शरीर में है, ना कि आत्मा में है। आत्मा शुद्ध है। संकल्प विकल्प मन में है, ना कि आत्मा में है। आत्मा शुद्ध है, संकल्प विकल्प मन में ही है। और इसी प्रकार मैंने किया मैं भोगूंगा, ऐसा करता भोगतापना राम जी बुद्धि में है, न कि आत्मा में है। कर्ता भोक्तापने से आत्मा रहत है। ऐसा जो आत्मा है वह नित्य है, सदा रहता है, अविनाशी है और शुद्ध है, परमानंद स्वरूप है। और हे राम जी सदा अपने आप अपनी महिमा में स्थित है। किसी ने पूछ लिया महाराज उसकी आत्मा की महिमा क्या है, तो आत्मा की महिमा है सदा रहना पना, आत्मा की ही महिमा है। सदा चैतन्यता ये आत्मा की ही महिमा है। सदा प्रियता आत्मा की ही महिमा है। सत कहिए जो बिनसे नहीं, चित चैतन्य सकल घटमाई। जो हर समय रहे आनंदा, ताई को कहिए सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद ब्रह्म सदा रहता है, इसलिए सत्य कहते हैं। उसकी चेतना ही समस्त चेतन रूप मनुष्यों में पहुँच रही है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुत चेतनों में ही एक ही चेतना पहुँच रही है सबके अंदर। इसीलिए उस सच्चिदानंद ब्रह्म को चित्त बोलते हैं। चित्त का मतलब होता है चैतन्य। और जिस हमारे आप की प्रियता का कभी अंत नहीं आता। जैसे जब हम बालक अवस्था में थे तो हमें सब लोग प्रेम करते थे और हम भी अपने को करते थे। जवानी आई और जवानी में भी हम अपने को प्रिय हैं और लोग भी मुझे चाहते रहे, पर वृद्धावस्था में मैं अपने को प्रिय हूँ। आज भी वैसा ही प्रिय हूँ जैसा बचपना और जवानी में था। और वृद्धावस्था की एज में पहुँचे हुए लोगों के साथ में भी सेम ऐसा ही सूत्र लगता है कि बचपना और जवानी में उन्हें भी ऐसा ही लगता रहा। वो अपने को भी चाहते और दुनिया भी उन्हें चाहती रही, पर वृद्धावस्था में वो अपने को चाहते हैं पर दुनिया नहीं चाहती। इसलिए इति प्रेम जो तुम्हारे अपने प्रति है, तुम्हारा जो अपने प्रति प्रेम है, इति प्रेम आत्मनि ईक्षते, ये प्रेम आत्मा का ही है। और जहाँ प्रेम होता है वहीं तो आनंद होता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ आनंद भी नहीं। सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष से विवाह कर लो, पर प्रेम ना हो तो फूटी आँखों से भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो सुख कहाँ से मिलेगा। सुख तो प्रेम से मिलता है। एक दूसरे के काम आ जावें, एक दूसरे को हम क्या दे दें, इसमें सुख मिलता है। और सहानुभूत बर्ताव करें, एक दूसरे के काम काज में हम एक दूसरे की मदद करें, प्रेम से बोलें, कड़वा ना बोलें,
सुख मिल जाएगा। इसलिए तुलसी मीठे वचन से सुख उपजै चौर, वशीकरण एक मंत्र है तज दो वचन कठोर। कड़ुआ मत बोलो, परुष वचन बोले नहीं कबहूँ। कड़ुआ ना बोले, सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव करे, दूसरे के काम आ जावे पर बदले में अपने लिए कुछ ना चाहवे। जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि तुम्होंने जीवों को और लोगों को जीवों को आनंद दिया है। तुम्हारे आनंद की सीमा नहीं रहेगी। तुम्हारा अपना निज स्वरूप प्रिय है, आनंद स्वरूप ही है। इसलिए उस सच्चिदानंद ब्रह्म का कभी अभाव नहीं रहता, वो सदा रहता है, इसलिए उसको सत कहते हैं। वो सदा चैतन्य है, इसलिए उसे चित कहते हैं। उसकी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे आनंद कहते हैं। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद को ही ब्रह्म समझना। आनंद से ही सारी सृष्टि उदय हुई है। यदि स्त्री पुरुष के सुख के साथ में, स्त्री पुरुष के संबंध के साथ में यदि सुख ना जोड़ा होता, सुख ना मिलता, तो कौन इस कर्म में प्रवृत्त होता। इसलिए ईश्वर ने सृष्टि हम लोगों से करवाई, पर आनंद के साथ करवाई। आनंदात ही एव खलिमान भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सारी सृष्टि उदय हुई है। और आज नहीं तो कल हमारे बच्चे सयाने हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, तो हम जीते किस लिए हैं? आनंद के लिए जीते हैं। और जब अतिशय वेदना हो जाती है शरीर में, तो कहते हैं अब शरीर ये शांत ही हो जाए तभी सुखी होवेंगे। तो आनंद के लिए मरते भी है। आनंदात ही खलिमान भूतानि जायन्ते, आनंद से सृष्टि उदय होती है, आनंद के लिए लोग जीते हैं। और जब शरीर मन इंद्रिय कोई काम के नहीं रहते, तो कहते मर जाएं तो ठीक है, तो मर जाने में भी सुख मिलेगा, ऐसी आशा से मरते हैं। इसलिए ये सृष्टि आनंद से प्रकट हुई है। और वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही जो सत है, जो चेतन है, वही तो आनंद है। वो कोई और नहीं, सो पर और नहीं, सो तू है। तेरी बुद्धि देश का साक्षी ही वो चैतन्य सत्ता आत्मा है, ब्रह्म सत्ता आत्मा वही है। हे राम जी, जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भाषित होता है, तैसे ही राम जी आत्मा में ये चित्त भासता है। वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा नहीं होता, एक ही होता है, पर दूसरा जिसको दिखे तो भ्रम हो गया। ऐसे ही आत्मा में ये चित्त मन आदि जो फुर रहे हैं, शरीर आदि जो फुर रहे हैं, ये वास्तव में कुछ बना नहीं। वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप अपने आप में स्थित है, अनुभव रूप है। उसके विस्मरण करने से राम जी दुख होता है। जैसे अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि प्राप्त होती है। अमृत रूप चंद्रमा तो ठंडा होता है, परंतु किसी को अग्नि के समान तपाता है यदि, तो वो विरही लोग जो होते हैं, जिनकी स्त्री चली जाए या पुरुष चले जाए, तो वो विरह से जलते हैं, तो उन्हें चांदनी रात जलाती है। ये अगर चंद्रमा जलाता है ऐसा कोई बोले, तो कहो तुम्हें भ्रम हो रहा है, चंद्रमा ठंडक वाला होता है। अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि भी प्राप्त होने लगती है। इससे हे रामचंद्र तुम सावधान हो जाओ। यह जो फुरना उठता है, ये जगत के रूप में जो फुरना उठ रही है, तुम्हारा मन का ही रूप है, चित्त का ही रूप है, और कोई अलग से चित्त नहीं। ये देह और जगत जो देख रहे हो, ये तुम्हारा चित्त ही है। हे राम जी, इस चित्त का दूर से त्याग कर दो। हाँ, और जो तुम हो वही, हाँ, उसी में स्थित हो जाओ। बोले तुम कौन हो? वशिष्ठ जी से राम जी ने पूछा, भगवान हम कौन हैं? बोले शरीर मन इंद्रियां तुम नहीं हो, बुद्धि भी तुम नहीं हो। बुद्धि को जो जानने हारा है सो तुम हो, सो प्रभु और नहीं, सो तू है। वो परम ब्रह्म परमात्मा तू ही है। ऐसा ज्ञान धारण करो राम जी।
बुद्धि का आश्रय प्रकाशक चैतन्य सत्ता आत्मा ही तुम हो। हे रामचंद्र, असत रूप चित्त ही संसार बना हुआ है। जो उसको सत्य जान करके त्याग नहीं करता वह आकाश के वन में विचरता फिरता है। हे रामचंद्र, असत रूप चित्त ही संसार बना हुआ है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता वह आकाश के वन में विचरण करता है, उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है राम जी, अर्थात संकल्प विकल्प जिसके नष्ट हो गए हैं, कामनाएं जिसकी नष्ट हो गई हैं, नाना प्रकार की वासनाएं कामनाएं ही इस जीव को संसार में फंसाती हैं। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जिसका मनन भाव कामनाएं नष्ट हो गई हैं वह महापुरुष संसार से पार हो करके परम पद को प्राप्त हो जाता है और निश्चित रूप से कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इति त्रियोग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण चित्ताभाव प्रतिपादन नाम षणतितमः सर्गः। ओम। आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा।